ऊपर जो लिखा है वैसे नीचे है। साइज 8 पॉइंट 4 का। मेरे चैनल में आने से बच्चों आप लोग को थैंक्स। और 3 क्लास पीछे हम पढ़ाए थे। 6 क्लास त्रिकोणमिति का हुआ था और रियल नंबर का हुआ था कुछ। त्रिकोणमिति में 6 क्लास पढ़ाए थे 8.3 तक। पुनः आज हम 8.4 डालेंगे और इसमें जो कुछ बचा हुआ है आज जहाँ तक संभव हो वहाँ तक हम पढ़ेंगे। आज ज़्यादातर उम्मीद तक करेंगे 8.4 में, क्योंकि मेन इम्पोर्टेंट है एग्जाम व्यू से कैंडिडेट जो है उसके लिए सिलेबस बहुत इम्पोर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री। और ज़्यादातर ट्रिग्नोमेट्री में आपको 8.4 का सीध करने वाला ज़्यादातर रहता है 5 मार्क में, और ये थोड़ा छोटा छोटा सवाल 2 मार्क या 3 मार्क में ही आएगा। और थोड़ा बहुत 8.4 का जो है लमसम 15 या 16 मार्क के पूछता ही है। मेरे चैनल में आने से पहले आप लोग देखें ज़रूर और चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर करें। और बच्चों आपको जहाँ तक हमारी तरफ से जो संभव है वहाँ तक संभव करते हैं। ज़्यादातर आपके हित में ही ये काम हो रहा है और इससे जो भी लाभ मिले आपको भगवान कृपा करें, आप लोग अच्छा करें। मैथ में त्रिकोणमिति में 8.4 हम पढ़ेंगे आज, और 6-7 रोज से क्लास हम नहीं दिए थे, आज से पुनः फिर स्टार्ट किए हैं क्योंकि कोई काम बाधा आ गया था जिसकी वजह से हम वीडियो नहीं डाल रहे थे। और ज़्यादातर जितना बेनिफिट होगा जो मेन चैप्टर है एग्ज़ाम व्यू से, जो क्योंकि अब समय नहीं है एग्ज़ाम को, मात्र 2 महीना बचा हुआ है, तो ज़्यादातर उम्मीद तो हम करेंगे कि जो मेन टॉपिक है इसके बाद हम सांख्यिकी डाल देंगे। ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया, सांख्यिकी डाल देंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री आप आज 8.4 में जहाँ तक संभव हो वहाँ तक हम करेंगे। ज़्यादातर यही रहेगा मेरा मकसद। और 8.4 में देखते हैं आज जहाँ तक हो वहाँ तक खींचेंगे। पहला सवाल है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों sin A sec A और tan A को cot A के पदों में व्यक्त करें। हालांकि क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है उतना, लेकिन ज़्यादातर एग्जाम में नहीं पूछता है। 1-8% है तो मिनिमम बहुत हो गया। ज़्यादातर ये क्वेश्चन नहीं पूछता है एग्जाम की व्यू से। जहाँ तक जो पॉसिबल है उतना तो क्वेश्चन आएगा ही। ज़्यादातर उम्मीद तो एक मतलब क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी, लेकिन देखिए बहुत इजी है। कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों sin A, sec A और tan A को cot A के पदों में व्यक्त करें। सब मतलब जितना भी त्रिकोणमिति 6 निष्पत्तियां हैं, 6 निष्पत्तियां को आपको cot A के रूप में व्यक्त करना है। सबसे पहले आप एक दिमाग लगाइए, सूत्र जो आप 3 को पढ़े थे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। पहला जो प्रमुख सूत्र थे sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A, sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A बराबर 1। दूसरा पढ़े थे sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A बराबर 1। और तीसरा पढ़े cos स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A बराबर 1 पढ़े थे। इतना पढ़े थे। 3 को मेन सूत्र आपको दिया गया है और हमको cot A के रूप में, तो सबसे पहला देखिए कौन इजी है। हम ये लिख सकते हैं, 10 को हम cot के रूप में चेंज कर सकते हैं। अब बना रहे हैं
टेन ए को कॉट ए के रूप में हम लिख सकते हैं आसान से, 1/cot ए लिख सकते हैं। ये तो बहुत इजी हो गया। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। ए वो निकल गया, टेन ए को कॉट ए के रूप में हम व्यक्त कर दिए। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। 10 को इस साइड लाएंगे तो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए लिख सकते हैं। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, और 10 को हम लिख सकते हैं कॉट एस 1/cot ए, 1 प्लस 1/cot ए स्क्वायर हम लिख सकते हैं इसको, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लॉस और एलसीएम लीजिए, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/cot स्क्वायर ए। ये हो गया, मतलब सेक स्क्वायर हमको निकल गया, सेक स्क्वायर, तो हम सेक स्क्वायर हमको दिया इतना, तो से वर्ग घटेंगे रूट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सेक ए बराबर रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/cot स्क्वायर ए, ये तो लिख सकते हैं। अब जब हम ए लिख सकते हैं तो यहाँ से हम सोल्व कर सकते हैं कि सेक ए बराबर रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/cot स्क्वायर का कॉट ए वर्गमूल हो जाएगा, कॉट ए हो गया। तो सेक ए का हमको फॉर्मेट ए निकल गया, एगो दूसरा हो गया, एगो ए आंसर हो गया। पहला तो निकाल दिए थे। अब यहाँ से दिमाग लगाइए कि सेक ए का टर्मिनेट हो गया, ए निकल गया सेक ए का कॉट ए के रूप में, और सेक ए को हम लिख सकते हैं 1/cos ए। तो साइन स्क्वायर सेक ए को 1/cos ए लिख सकते हैं, तो cos ए का मान निकल जाएगा, सेक ए को 1/cos ए लिख सकते हैं। तो बराबर ये हो गया रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/cot ए। यदि हम उल्टा यदि रिवर्स करेंगे तो रिवर्स कर सकते हैं। तो cos ए को इसके साथ गुना कीजिए, इसको cot ए हो जाएगा। तो cos ए का जब मान निकालेंगे तो हम रिवर्स कर सकते हैं, cot ए बटे रूट अंडर cot स्क्वायर ए प्लस 1 हो गया। ये तो निकल गया, cos ए का मान निकल गया। अब रहा साइन ए, cos ए का मान निकल गया तो निकल जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और कॉस ए का मान आप निकाले हैं तो हम लिख सकते हैं साइन ए बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। जब हम ए लिख सकते हैं तो इसको हम टर्मिनेट कर सकते हैं, तो साइन ए को हमको कॉट ए के रूप में व्यक्त करना है, कॉस ए का मान निकालना है, कॉस, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए बटे रूट, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसका हम एलसीएम यदि लें तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए खत्म हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 1 बटे रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। साइन का मान निकल गया, साइन का हम निकाल सकते हैं कि 1 बटे साइन ए का मान हमको निकल गया, साइन ए बराबर 1 बटे रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए साइन ए। तो कॉस ए का मान हम निकाल चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। साइन ए का मान निकल गया, कॉस ए का मान निकल गया। यहाँ से हमको निकालना है टेन ए का तो मान निकाले, साइन कॉस टेन कॉट सेक हो गया। अब निकलना है कॉस एक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, एगो आंसर ये भी निकल गया। और इसके बाद कॉस एक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है।
तो ये ऐसे भी हम लिख सकते हैं cos एक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, वर्ग घटाएगा रूट हो जाएगा, cos एक ए बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब वैसे भी यदि करते तो 1/sin ए आता तो उतना ही आता। अब इसका मतलब ये सही है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब समझिए अच्छा से, साइन स्क्वायर मेन तीनों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी बेस पे हम चेंज किए हैं टोटल। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है 1, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। फिर टेन ए को हम तो लिख सकते हैं आराम से 1/cot ए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो सेक स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर, 10 को हम लिख सकते हैं 1/cot ए, तो कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। कॉट स्क्वायर लॉस एलसीएम लीजिएगा तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/cot स्क्वायर ए हो जाएगा। सेक स्क्वायर का वर्ग घटेगा तो रूट हो जाएगा, तो सेक ए का मान निकल जाएगा रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/cot स्क्वायर ए वर्ग। अब यहाँ से देखिए सेक ए बराबर तो ये तो रूट हो जाएगा और ए स्क्वायर है तो इसका तो वर्गमूल निकल जाएगा कॉट ए। फिर सेक ए को लिख सकते हैं cos ए, तो इसको भी रिवर्स कर दीजिए, रिवर्स करेंगे तो cos ए का मान निकल जाएगा cot ए बटे रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, कॉस स्क्वायर को इस साइड लाइए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब cos ए का मान आप निकाले हैं तो cos ए का मान यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे रखिएगा तो मान निकल जाएगा, कट गया तो 1 का जब वर्गमूल निकालेगा तो 1 ही होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर तो रूट हो जाएगा, तो साइन ए का मान हमको निकल गया। फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, तो माइनस में उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और कॉसेक ए बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर। वैसे भी यदि कीजिएगा कॉस एक साइन का विपरीत होता है तो वैसे भी आप लिख सकते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छा से उतारिए। ज़्यादातर समझने का कोशिश कीजिए, जो समझ जाए तो ये सब सवाल में दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत इजी है। त्रिकोणमिति में फर्स्ट ई जो 8.4 का जो है ये बहुत इजी है और इसमें ज़्यादातर दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहले आप उतारिए अच्छा से। चलिए अब हो गया होगा। अब चलिए आगे 8.4 का पहला सवाल सोल्व हो गया। पहला सवाल में जहाँ तक संभव हुआ हम वहाँ तक खींचे। उसके बाद 8.4 में हम ज़्यादातर प्रयास करेंगे आपको समझाने का, क्योंकि समझेगा ना तो रटने का सवाल नहीं है। 10th मैथ जो है बहुत इजी है, बशर्ते आप यदि समझ गए होंगे तो बहुत इजी है, ये सब सवाल में दम नहीं है। चलिए 8.4 का पहला हो गया। उसके बाद है दूसरा। दूसरा में दिया गया है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखें। सेक ए के पदों में लिखें। सेक ए के पदों में कर है, देखो वो कॉट ए में था, अब ये सेक ए के रूप में था। अब इसको दिमाग लगाइए। सेक ए के पदों में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले आपको दिमाग लगाना पड़ेगा किस सूत्र से हम पकड़े। देखिए सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं सेक। तो इसको सेट ले जाइए या इसी को लाइए,
तो 10 स्क्वायर ए बराबर हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और हम इसको आराम से कर सोल्व कर सकते हैं। 10a रूट हो जाएगा, ये तो हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1, एक निकल गया आंसर आपको, एक तो निकल गया। वो 3 डाल देते हैं। टेन का तो मान निकल गया। अब वैसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी कॉस ए को हम लिख सकते हैं आराम से 1/sec ए, ये तो निकल गया सेक ए, एगो निकल गया सेक ए के रूप में, कॉस ए का मान निकल गया। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, तो इसको से ले जाएंगे। तो साइन स्क्वायर ए बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और कॉस को हम 1/sec लिख सकते हैं 1 माइनस 1/sec स्क्वायर ए। इसका एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। मतलब साइन स्क्वायर का मान हमको निकल गया। साइन ए का मान जब हम निकालेंगे तो ये रूट हो जाएगा। जब यहाँ से हम निकालेंगे तो साइन ए का मान हमको निकल के आएगा से रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक ए, एक निकल गया, एक और भी निकल गया। साइन ए का मान निकल गया रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक ए, साइन ए का मान निकल गया कॉस ए का, तो 10 का निकाल सकते हैं आराम से। अब 10a का मान निकालिए, 10a का मान निकाले हैं, 10a का मान तो निकाल दिए हैं यहाँ पे। अब क्या बचा कॉट ए, कॉट ए को लिख सकते 1/10 है, कॉट ए को हम लिख सकते हैं 1/10 है, 1/10 है, और 10a का मान हम निकाले हैं 1/10a का मान रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, एक और निकल गया कॉट ए का मान। अब चलिए 10a साइन हो गया, कॉस हो गया, 10 हो गया, कॉट हो गया। अब बचा क्या कॉस ए के, तो कॉस ए को हम लिख सकते हैं 1/sin ए, और साइन ए का मान हम निकाले हैं 1 बट्टा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक ए, सेक ए। अब इसको सोल्व कीजिए, जब इसको सोल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा सेक ए बट्टा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यहाँ तक आपको सब निकल गया, त्रिकोणमिति का जितना भी था टोटल का निकाल दिए सेक ए के रूप में। क्या कह रहा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखे, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो 10 स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो सेक स्क्वायर को जब हम वर्ग हटाएंगे तो रूट हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया। तो हम कॉस ए को लिख सकते हैं 1/sec ए, तो बहुत आसान है, चेंजिंग फार्मूला में आप पढ़े होंगे कि कॉस ए को हम चेंज कर सकते हैं 1/sec ए, तो इस sec ए के रूप में आ गया। फिर हम पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो प्लस में उस साइड ले जाएंगे क्या होगा माइनस, साइन तो बदल जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस, और कॉस को हम चेंज करके लिख सकते हैं 1/sec ए, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक स्क्वायर ए, वर्ग घटेगा रूट हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक स्क्वायर ए। इसका जब सोल्व कीजिएगा तो रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक ए। अब साइन ए का मान निकल गया, कॉट ए को हम लिख सकते 1/10 है, और 10a का मान आप यहाँ पर निकाले हैं, तो ये मान यहाँ से उठा करके यहाँ पर रख दीजिए, सेक ए के रूप में हो जाएगा, तो 1 बटे रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब कॉस ए को हम लिख सकते हैं 1/sin ए, साइन ए का मान आप निकाले हैं यहाँ, तो ये मान यहाँ पे पुट कीजिए, साइन ए की जगह पे रिवर्स पलटेगा, तो सेक ए बटे रूट अंडर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
बच्चों ध्यान से देखिए, आप यहाँ पे जो भी डॉट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मैसेज कर सकते हैं कि डॉट है यहाँ पे सर। आप डॉट हमसे पूछ सकते हैं। वैसे भी नंबर भी है, जब मेरे चैनल पे जाइएगा तो वहाँ पे सारा चीज़ डिटेल दिया गया है। वो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और वहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर भी होगा। आप फ़ोन करके या कॉल करके आप पूछ सकते हैं सारे सवाल। आप यहाँ पर हमको समझ में नहीं आ रहा है, या वैसे भी आपको समझ में नहीं आना यह संभव है, टोटल चीज़ हम समझा करके बताएं, एक एक चीज़ को तोड़ तोड़ को बताएं। इसमें दिक्कत कैसे होगा? आपको दिक्कत तो होना नहीं चाहिए इसमें। ज़्यादातर आपको दिक्कत होगा भी नहीं, क्योंकि इतना हम सोल्व करते हैं कि आपको दिक्कत ना हो, उतना हम सोल्व कर दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आगे दूर तक सवाल खींचे हैं 8.4 का, क्योंकि सीध करना तो बहुत सारे सवाल है इसमें। चलिए 8.4 का 2 तो हो गया, जो मेन था वो तो हो गया सवाल। अब चलिए 3 में कह रहा है कि मान निकालें। क्या कह रहा है? मान निकालें। मान निकालें। पहला है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। क्या हो गया? कॉस स्क्वायर 73 डिग्री दिया गया है। हम इसको हम चेंज कर सकते हैं, तो किसी एक को, दोनों में से किसी एक को, क्योंकि आप पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। देखिए इस तरह के सवाल में होता क्या है कि कोई भी त्रिकोणमिति का जब निष्पत्तियां दिया गया रहता है तो आप पहले सूत्र में कन्वर्ट कीजिए, और जब ये सूत्र में कन्वर्ट कीजिएगा तो अपने आप वो दे देगा। क्योंकि थीटा एंगल कोई भी हो, यहाँ पे हमको एंगल की जगह पे कोई भी हो, लेकिन समान होना चाहिए। यदि आप समान नहीं करते हैं तब तो आपका गलत हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे अल्फा दे दिया और यहाँ पे बीटा, तब मान नहीं होगा। मान एंगल जो है थीटा का मान, थीटा जो मान दिए यहाँ पे 3 डिग्री है तो यहाँ पे भी 3 डिग्री होना चाहिए। मान समान होना चाहिए। एंगल की जगह पे जो यहाँ पे वही भी यहाँ पे, चाहे जो भी हो, चाहे आम कटहर जामुन जो भी, लेकिन दोनों का समान होना चाहिए। एंगल यदि समान हो गया तबे आपका मान 1 होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो हम इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे, क्योंकि कन्वर्ट करने के लिए 63 डिग्री यहाँ पे 27, किसी एक को तो चेंज करना पड़ेगा। जब तक चेंज नहीं कीजिएगा तब तक आप 1 लिख नहीं सकते हैं। तो किसी एक को चेंज कीजिएगा तो ये कॉस दे देगा। जब ये कॉस देगा तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? अभी जस्ट पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। तो किसी एक को चेंज कीजिए, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बटे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73 73। अब इसको सोल्व कीजिए तो ये हो जाएगा, क्या बोले थे, जब आप एंगल को घटाइएगा तो ये चेंज नहीं करना चाहिए, और जब ये चेंज करेगा तो आपको उतना भी ऊपर वाला पुरता है कि वो भी चेक कीजिए। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। थीटा की जगह कितना हो गया? 63। तो 63 पूरा, इसका मतलब जो हम चेंज किए ये सही है। अब चेंज कीजिए, अब देखिए तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, क्योंकि एंगल को तो हमको समान करना है। जब तक आप एंगल को समान नहीं कीजिएगा तब तक 1 आप लिख नहीं सकते हैं। अब बट्टे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब बताइए साइन कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27, एंगल समान किए। एंगल जब ये समान हुआ तो ये फॉर्मूला लग जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब 1 बटे 1 बराबर क्या हो गया? 1। एक निकल गया। अब चलिए दूसरा कह रहा है कि साइन 25 डिग्री, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, साइन 65। तो एक को चेंज करेंगे, ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस 25 कॉस 65 प्लस साइन
90 माइनस 65 इंटू कॉस 25। कॉस को चेंज करना पड़ेगा ना, कॉस यहाँ पे हम चेंज साइन को चेंज किया ना, तो यहाँ पे साइन हमको आना चाहिए ना, तो यहाँ पे कॉस को चेंज करना पड़ेगा, साइन नहीं, यहाँ पे हमको साइन को चेंज करना पड़ेगा, तब तो सेम हो जाएगा ना। ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 25 इंटू साइन 65, तो ये हो जाएगा कॉस 65 इंटू कॉस 65 प्लस साइन 65 इंटू साइन 65, तो हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65, तो बराबर अभी जस्ट पढ़े हैं 1, 2 नंबर हो गया सोल्व। दो एगो सवाल था 3 नंबर में, ये भी हो गया। चलिए आप पहले समझिए, अच्छा समझना जरूरी है। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री है, प्लस बटा है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री या प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, तो आप इसको जो चेंज कीजिएगा तो दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कीजिए, आप किसी एक को कन्वर्ट कीजिएगा तो अपने आप दे देगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि कॉस साइन को हम कॉस में चेंज किए और 90 में से 63 को घटाए, और इसको हम चेंज नहीं किए, साइन स्क्वायर 27 डिग्री, बस सेम वही नीचा में भी वही किए हैं, वैसे कीजिएगा तो आपको एंगल समान हो जाएगा। एंगल जब ये समान हो गया तो हम जस्ट पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 बराबर 1, और नीचा में भी 1, तो 1/1 कितना हो गया 1। अब यहाँ पे देखिए किसी एक को, दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिए जो कि साइन और कॉस में आ जाए। साइन को हम चेंज किया था कॉस में, इसको कॉस में ही लाए, और यहाँ पे कॉस को हम साइन में लाए, तो साइन 65 इंटू साइन 65 साइन स्क्वायर हो गया, और ये कॉस 65 इंटू कॉस स्क्वायर लिख सकते, क्योंकि गुना में जब बेस समान होता है ना तो घात जुट जाता है। यहाँ पे कुछ नहीं तो घात 1 और गुना किए हैं कॉस स्क्वायर 65, यहाँ पे भी कॉस साइन स्क्वायर 65, और साइन कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65 बराबर क्या हो जाएगा 1 हो गया। अब आप लिख सकते हैं अब इसके बाद देखिए 4 नंबर में क्वेश्चन बहुत इजी है। 4 नंबर में क्या वो क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 तक उम्मीद तो हम रिसीव करने वाला सवाल तो कल होगा। 4 नंबर का बहुत इजी है, ऑब्जेक्टिव टाइप है लेकिन थोड़ा बहुत दिक्कत होगा आपको, लेकिन बहुत इजी टाइप है। चलिए 4 नंबर में पहला है, ऑप्शन ढूंढने के लिए कह रहा है, ऑब्जेक्टिव टाइप है। 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर व्हाट। पहला ऑप्शन दिया गया है 1, बी नंबर में दिया गया है 9, सी नंबर में दिया गया है 8, और डी नंबर में दिया गया है 0। ये बहुत इजी है, डायरेक्ट दिमाग लगाइए। सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर क्या हो गया 1, और 9 को 1 को गुना करेंगे क्या हो जाएगा 9, तो इसका मतलब देखिए 9 सेक स्क्वायर सोल्व करने का जरूरी नहीं है, 9 10 स्क्वायर है, तो इसको सोल्व कीजिए, 9 कॉमन ले सकते हैं तो 9 ले लेंगे, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। और वैसे भी आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ये तो हम लिख सकते हैं। यहाँ पे 9 गुना 1 बराबर कितना हो गया 9 के, तो बी हो गया। अब चलिए दूसरा दिया गया है 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा, और इनटू दिया गया है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। आराम से सोल्व कर सकते हैं, बहुत फास्टली कीजिए, क्विकली। तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस चेंज कीजिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस 1 बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं, इंटू 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिख सकते हैं, माइनस 1 बाय साइन थीटा हम लिख सकते हैं इसको। अब इसको चेंज कीजिए, लॉस हो लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 बटे कॉस थीटा हो गया ये। अब इसको कन्वर्ट कीजिए,
ये हो जाएगा इंटू साइन वन, मतलब साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 बटे साइन थीटा लिख सकते हैं। अब इसको सोल्व कीजिए तो हम इसको लिख सकते हैं, एक छोटा सा कोष्ट दे दीजिए यहाँ पे, तब आपको कन्वर्ट करने में दिक्कत नहीं होगा। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं। तो ए प्लस बी का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 बटे लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये तो हो जाएगा 1 + 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 बटे लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस खत्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये तो खत्म हो जाएगा बराबर 2। ऑप्शन देखिए हमको दिया गया है, ऑप्शन कितना हो जाएगा इसका, सी। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अब आप उतार सकते हैं। देखिए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो या चाहे सब्जेक्टिव, पहले आप सोल्व कीजिएगा तब इन जगह पहुंचिएगा। पहले सोल्व कीजिए, अपने आप स्वतः हो जाएगा। मानिए फास्टली करके क्या करेंगे, आपको यदि समझ ही में नहीं आएगा तो ये बना करके हमारा भी बेकार हो जाएगा। तो समझने का कोशिश कीजिए। आपको सोल्व करके दे रहे हैं ऑब्जेक्टिव इसलिए कि आपको समझ में आवे, नहीं तो हमको आता है उतना कि ऑब्जेक्टिव टिक मार देंगे खटाक से। यूट्यूब पे बहुत सारे दिया जाता है कि मतलब हाँ ऑप्शन ये हो गया, ये हो गया, वो समझ में नहीं आता है। आप बच्चों को दिखाइए अच्छा से कि समझाइए आप कैसे दो कर लिए। देखिए जैसे ऑब्जेक्टिव है, इसमें तो आप हम डायरेक्ट कह नहीं सकते हैं दो कैसे आएगा। दो सोल्व करके आप दिखाइए, दिखाने के बाद यहाँ पे सोल्व करने के बाद कितना आया, यहाँ पे सोल्व किया देखिए कितना स्टेप में आया। ये ऑब्जेक्टिव है लेकिन देखिए स्टेप कितना आ गया सवाल का। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बस यही तो सवाल है, अब इसके बाद दम नहीं है सवाल में। ज़्यादातर हमको नहीं समझ, मतलब ये आता है कि आपको दिक्कत तो नहीं होना चाहिए क्योंकि सोल्व कर दिए। ऑब्जेक्टिव है तो क्या हो, सब्जेक्टिव में भी तो पूछ सकता है, सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव में उतना नहीं है, इतना स्टेप है ऑब्जेक्टिव में नहीं होना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव ब्लैक है, इतना स्टेप ऑब्जेक्टिव में ना संभव नहीं है। ऑब्जेक्टिव का ये हो ही नहीं सकता है, सब्जेक्टिव में होना चाहिए क्वेश्चन को क्योंकि इतना स्टेप जा रहा है। वैसे भी आप इस वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, आराम से रोक रोक करके लिख सकते हैं। चलिए 3 नंबर 4 का 3 sec a plus 10a इंटू 1 माइनस साइन a। ऑप्शन देखिए पहला है sec a, बी नंबर ऑप्शन है साइन a और सी नंबर ऑप्शन दिया गया है cos a और डी नंबर ऑप्शन दिया गया है हमको cos a। अब इसको सोल्व कीजिए। 1/cos a मतलब सोल्व करते हैं sec a को प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन a। हम लिख सकते हैं 1/cos a प्लस साइन a बटे cos a इंटू 1 माइनस साइन a लिख सकते हैं। इसको हम इसका एलसीएम लीजिए तो 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए लिख सकते हैं इंटू 1 माइनस साइन ए। तो इसको सोल्व कीजिएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए। हम इसको काट सकते हैं तो कॉस स्क्वायर बटे कॉस ए, एक कॉस ए खत्म हो जाएगा, ये बच जाएगा कॉस ए। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी, ऑप्शन हो जाएगा डी।
ये हो गया 3 नंबर। 4 नंबर में आइए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। दिमाग लगाइए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक स्क्वायर थीटा आप कॉसेक स्क्वायर थीटा दिमाग से भी बना सकते हैं। तो साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, इसको भी हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। जब इसका आंसर है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। तो ये तो 1 हो जाएगा, 1 बटे कॉस स्क्वायर ए बटे 1 बटे साइन स्क्वायर ए। हम इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए बराबर 10 स्क्वायर ए हो गया। ऑप्शन इसका डी। पहले समझिए, सेके प्लस 10 ए इंटू 1 माइनस साइन ए है, तो चेंज कैसे, सेके को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए, 10 ए को साइन ए बटे कॉस ए लिख सकते हैं। 1 माइनस साइन ए इसको छोड़ दीजिए, तो 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए हो गया। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पढ़े हुए हैं आप कि कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस है, 2 को कॉस ऊपर में, एगो कॉस, तो कॉस से खत्म हो गया, तो एगो कॉस तो बचेगा, एगो कॉस बचा, ये तो निकल गया आपको। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 10 ए को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर। वैसे भी आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो वो सूत्र से भी आप सेटिंग करके निकाल सकते हैं, फिर प्रोसेस में आना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, फिर यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो ये भी 1 बटे कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर, ये कन्वर्ट करेगा तो 1 साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर क्या हो गया 10 स्क्वायर ए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।